दादी, आप कहाँ गई थी? विक्की बेटा, हमारे गांव में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। मैं रामलीला देखने गई थी। रामलीला? ये क्या होती है दादी? रोहन, क्या तुम भगवान राम के बारे में जानते हो? हाँ दादी, हमारी टीचर ने बताया था कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। वे अपने पिता की आज्ञानुसार 14 साल के वनवास पर गए थे। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थी और तभी से हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है ना दादी? अरे वाह, तुम्हें तो काफी कुछ पता है। और हाँ दादी, टीचर ने यह भी बताया था कि भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता भी वनवास पर गए थे। बहुत बढ़िया मिक्की। पर दादी, रामलीला में क्या होता है, ये तो बताओ। बच्चों, रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके संपूर्ण जीवन काल को नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा होता होगा दादी। आज रामलीला में क्या देखा? रोहन, जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। उसके लिए उन्हें एक नाविक की मदद लेनी पड़ी। उस समय भगवान राम और नाविक के बीच जो बातचीत हुई, वही कहानी आज रामलीला में दिखाई गई थी। दादी, हमें भी सुनाओ वो कहानी। ठीक है बच्चों। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाविक अपनी नौका के साथ तट पर बैठा है। उन तीनों को देखकर नाविक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे पथिक, कुत्र गच्छति? भो नाविक, अहम तस्मिन् तटे गन्तुमिच्छामि। हे धनुर्धर, तव नाम किम? हे पुरुष, मम नाम रामः। हे राम, सा महिला का अस्ति? श्रीमान, एषा मम भार्या सीता। अम्मे, हे सीते, त्वं किमर्थं वने आगच्छति? अत्र अनेके हिंस्रकाः जन्तवः भवन्ति। श्रीमान, भयं नास्ति। मम पतिः देवरः लक्ष्मण च मम रक्षकौ। भ्रातृजाये सत्यमेतत् अलं चिन्तया। हे राजकुमार, त्वमेव लक्ष्मणः? आम्, अहं लक्ष्मणः अस्मि। वयं जनकस्य आज्ञया वनम् आगच्छामः। मार्गे नदी अस्ति। त्वं स्वनौकया तस्मिन् तटे गमिष्यसि। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है दादी। आगे क्या हुआ दादी? हे राजकुमारौ, सर्वम् अवगच्छामि। हे केवट, दशरथस्य आदेशेन वयं 14 वर्षेभ्यः निवसामः। हे राम, अहं श्रान्ता अस्मि। नौकायाम् उपविशामि। हे महोदय, क्षमस्व, अहम् असमर्थः। नौकाचालनम् एव मम आजीविका। यदि मम नौका स्त्रीरूपं धारयति, तर्हि अहं जीवन यापनं कथं करिष्यामि? हे केवट, तदा किमिच्छसि? हे पुरुषोत्तमौ, हे माता सीते, अहं युष्मकां पाद प्रक्षालनं करिष्यामि। युष्माकं रजकणैः पाषाणखण्डः अपि महिलायाः रूपं धरति। हे ईश्वर, मम नौका तु सुकोमला काष्ठेन निर्मिता च अस्ति। यदि सा सद्यः एव स्त्री भविष्यति, तर्हि जीवन यापनं कथं करिष्यामि? हे केवट, विषादं मा कुरु। त्वं पाद प्रक्षालनं कर्तुम् इच्छसि, तथा एव करोषि। हे सीते, हे लक्ष्मण, आगच्छतः। केवटः पाद प्रक्षालनं करिष्यति। अद्य अहं धन्यः, धन्यः मम जीवनम्। पाठ सारा। इस पाठ में आज्ञाकारी पुत्रों के चरित्र को छात्रों तक लाने का प्रयास किया गया है। इसमें रामायण के एक छोटे से प्रसंग का नाट्य रूपांतरण है। लक्ष्मण के रूप में
आज्ञाकारी भाई का उदाहरण रखा गया है। राम, सीता व लक्ष्मण संयुक्त परिवार के अटूट स्नेह के सूचक हैं। केवट द्वारा राम की निर्मल भक्ति को चित्रित किया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण सहित गंगा के किनारे पहुंचते हैं और केवट से स्वयं को नदी पार ले जाने का अनुरोध करते हैं। केवट तीनों का परिचय प्राप्त करता है और उन्हें अपनी नाव में बैठाने से मना कर देता है। वह कहता है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन जाता है, फिर मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है। यदि वह स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? तब राम उसको अपने पाद प्रक्षालन की अनुमति देते हैं। केवट उनके पाद प्रक्षालन से धन्य हो जाता है। व्याकरणम, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन को हे, अरे, भो इत्यादि पदों से जाना जाता है। संबोधन में एक वचन को छोड़कर शेष सभी रूप प्रथमा विभक्ति के होते हैं तथा संबोधनवाची पद से पूर्व संबोधन सूचक पद हे, अरे आदि लगाया जाता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। इस कारक का संबंध क्रिया से न होकर संज्ञा शब्दों से है, इसलिए इसे मूल कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।